हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इन गुब्बारों में हीलियम गैस है, ये कोयला है, कोल है, ये नमक है या फिर NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये मिट्टी है और ये टिन का डब्बा है। ये यहाँ पानी है और पानी में मिली हुई है रेत, सैंड इसमें मिली हुई है। अब प्रश्न यह है कि इनमें से कौन से पदार्थ शुद्ध पदार्थ है और कौन से पदार्थ मिश्रण है यानी कि मिक्सचर है। इस वीडियो के अंत तक हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। हम कई दूसरे पदार्थ भी देखेंगे जिन्हें हम या तो शुद्ध पदार्थ मानेंगे या फिर उसे मिश्रण के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक शुद्ध पदार्थ यानी एक प्योर सब्सटेंस या तो एक तत्व यानी कि एलिमेंट हो सकता है या फिर ये एक यौगिक हो सकता है यानी एक कंपाउंड हो सकता है। हम जानते हैं कि तत्व धातु, अधातु और उपधातु यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स हो सकते हैं, और यौगिक तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व एक साथ जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हीलियम गैस की बात करते हैं, तो हीलियम गैस एक एकल तत्व है, एक सिंगल एलिमेंट है, और क्योंकि ये एक तत्व है हम इसे शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अगर हम पानी की बात करें, H2O की बात करें, तो H2O में 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। इसलिए ये एक तत्व तो नहीं है, लेकिन ये एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। इसलिए H2O भी एक शुद्ध पदार्थ ही है, क्योंकि एक तत्व या फिर एक यौगिक दोनों को ही हम शुद्ध पदार्थ मानते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, नमक की, NaCl। अब NaCl में 1 परमाणु सोडियम का होता है और 1 परमाणु क्लोरीन का होता है। ये भी एक यौगिक है यानी ये भी एक शुद्ध पदार्थ है। अब एक मिश्रण तब बनता है जब तत्व या यौगिक एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर में हीलियम और पानी है, तो ये एक मिश्रण होगा। या अगर हम अपने चारों ओर की हवा को देखें तो ये कई गैसों से बनी होती है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ हीलियम, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। ये सभी गैसें मिलकर हमारे चारों ओर की हवा को बनाती है और इसलिए हवा एक मिश्रण है। ये तत्व और यौगिक एक दूसरे के साथ मिलकर एक मिश्रण बना रहे हैं। अब खारे पानी को ही ले लीजिए। खारा पानी यानी जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें नमक मिला होता है पानी के अंदर। तो देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक यौगिक है, पानी भी अपने आप में एक यौगिक है, दोनों ही शुद्ध पदार्थ है। लेकिन जब हम दोनों को मिला रहे हैं, NaCl को पानी में मिला रहे हैं, तो ये एक मिश्रण बन जाता है। अब शुद्ध पदार्थों और मिश्रणों के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि शुद्ध पदार्थों का संगठन यानी उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है स्थायी होती है, फिक्स्ड होती है, एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है, वो बदलती नहीं है। और मिश्रणों का संगठन परिवर्तनीय होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या है? तो चलिए खारे पानी का उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि स्थायी और परिवर्तनीय संगठन का क्या मतलब है। तो मान लीजिए पहले हम 5 ग्राम नमक लेते हैं और उसे 95 ग्राम पानी में मिला देते हैं, जिससे हम वास्तव में 5% नमक का विलयन सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब दूसरी स्थिति में हम 20 ग्राम नमक लेते हैं और उसे 80 ग्राम पानी में मिला देते हैं। अब हमने 20% नमक का विलयन बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि खारे पानी जैसे मिश्रण का संगठन अलग अलग हो सकता है। कभी वे थोड़े कम सांद्र के हो सकते हैं, कम कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, जैसे 5% नमक वाला विलयन, या फिर वे अधिक सांद्र हो सकते हैं, जैसे हमने ये 20% वाला उदाहरण देखा। ये 50% का भी हो सकता है। तो मिश्रणों का संगठन अलग अलग या परिवर्तनीय हो सकता है। लेकिन इस विशेष विलयन के भीतर यानी 5% नमक के विलयन में नमक एक समान रूप से वितरित होता है। ये एक जरूरी बात है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसी तरह 20% नमक वाले विलयन में भी नमक एक समान रूप से वितरित होगा। इसका मतलब है कि यदि आपके पास नमक का विलयन है तो नमक पूरे पानी में समान रूप से फैला होगा, घुल गया होगा। विलायक यानी कि सॉल्वेंट के पूरे आयतन में NaCl समान रूप से वितरित होगा, जो कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तो एक उदाहरण हुआ। मिश्रणों में एक समान वितरण भी हो सकता है और असमान वितरण भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है।
शुरुआत में आपने एक छवि देखी थी, उसे याद कीजिए। उस छवि में पानी में रेत मिली हुई थी। अब अगर आप ध्यान दें तो उसमें सारी रेत नीचे बैठी हुई थी, है ना। ये पानी के पूरे आयतन में समान रूप से वितरित नहीं थी, ये एक समान वितरण नहीं था। तो इसका मतलब मिश्रणों में दो प्रकार के वितरण हो सकते हैं। तो पहले वे मिश्रण जिनमें एक समान वितरण होता है उन्हें हम समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, और फिर जिसमें असमान वितरण होता है उन्हें हम विषमांगी वितरण यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। तो समांगी मिश्रण में एक समान वितरण होता है, जैसे पानी में चीनी मिली हुई हो या पानी में नमक मिला हुआ हो, और विषमांगी मिश्रण में असमान वितरण होता है, जैसे पानी में रेत हो या पानी में चौक हो। वैसे एक महत्वपूर्ण बात, विषमांगी मिश्रण का संगठन भी परिवर्तनीय होता है। जैसे कि आप कुछ पानी ले और उसमें 10 ग्राम रेत को डाल दीजिए। अब आप उसी मात्रा के पानी में और रेत भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परिवर्तनीय संगठन है। अब अगर हम शुद्ध पदार्थों पर आए तो मान लीजिए एक बीकर में 10 मिलीलीटर पानी लेते हैं और एक दूसरे बीकर में हम 50 मिलीलीटर पानी लेते हैं। तो शुद्ध पदार्थों में हम उनकी मात्रा को तो बदल सकते हैं, जैसे 10 ml, 50 ml या कुछ भी, लेकिन हम उनके संगठन को नहीं बदल सकते हैं। हर मामले में पानी का जो संगठन होगा वो समान ही रहेगा। ये पहले वाला भी 100% शुद्ध पानी है और दूसरा वाला भी 100% शुद्ध पानी है। संगठन स्थायी रहता है, चाहे आप उस पदार्थ की कितनी भी मात्रा ले। ठीक है, तो ये एक मुख्य बिंदु है जिसे हमें समझना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुद्ध पदार्थों और मिश्रणों में और अंतर देखते हैं। अगर हम मिश्रणों के बारे में सोचें तो मान लीजिए हम फिर से खारा पानी लेते हैं, तो हम इसे भौतिक विधियों यानी कि फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थों को रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है, केमिकल मेथड से ही अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियों के उदाहरण है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण आदि। ये सभी भौतिक विधियां हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्याली में कुछ खारा पानी है और आप इसे नीचे से गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाएगा यानी इवेपोरेट हो जाएगा, और जो बचेगा वो शुद्ध नमक होगा। तो ये एक मिश्रण को अलग करने का तरीका था, इसमें हमने वाष्पीकरण किया था। इसके अलावा निस्यंदन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके पास रेत का पानी है तो आप उस पानी से सारी रेत को फिल्टर से निकाल सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ये पृथक्करण का भौतिक साधन है। अब रासायनिक विधि के लिए मान लीजिए हमारे पास पानी है। यदि हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं तो हम इनमें से किसी भी भौतिक विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो वो बस वाष्पीकृत हो जाएगा। तो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने के लिए हम एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। आप ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं और वे एक सेल या बैटरी से जुड़े हुए होंगे। फिर आपके पास एक वैद्युत अपघट्य यानी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये अधिकतर पानी होता है और इसमें कुछ सोडियम क्लोराइड हम मिला देते हैं। अब जब परिपथ से धारा प्रवाहित की जाती है तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने लगता है। आप एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देखेंगे और दूसरे पे ऑक्सीजन गैस के। ये पृथक्करण का रासायनिक साधन है और इस तरह यौगिकों को उनके तत्वों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास पृथक्करण का एक रासायनिक साधन तो होना ही चाहिए। तो ये शुद्ध पदार्थों और मिश्रणों के बीच का एक और बड़ा अंतर है कि एक यौगिक बनाने वाले घटकों को केवल रासायनिक साधनों से ही अलग किया जा सकता है, लेकिन एक मिश्रण बनाने वाले घटकों को भौतिक साधनों से अलग किया जा सकता है। चलिए एक आखिरी अंतर देखते हैं। वो ये है कि शुद्ध पदार्थ जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि, इनमें जो यौगिकों के गुण होते हैं वो उनके घटकों से भिन्न होते हैं। घटक का यहाँ पर मतलब क्या है? तो जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के घटक है। तो यौगिकों के गुण उनके घटकों से भिन्न होते हैं, लेकिन मिश्रणों के गुण उनके घटकों के समान होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसे और समझते हैं। अब मिश्रण के लिए हम हवा का उदाहरण ले लेते हैं।
हम जानते हैं कि हवा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम इत्यादि से बनती है। और यदि हम हवा के गुणों को देखें तो हवा जो भी गुण प्रदर्शित करती है वे गुण उन गैसों के ही समान होते हैं। उदाहरण के लिए आप हवा में माचिस को जला सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन दहन यानी कंबशन में सहायक होता है। इस मिश्रण में प्रत्येक गैस वास्तव में अपने स्वयं के गुणों को बनाए रखती है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम खारे पानी का उदाहरण लेते हैं। नमक और पानी निश्चित मात्रा में होने पर अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो जैसे नमक है तो उसका स्वाद कैसा होता है और वो कब पिघलना शुरू करता है? यदि आप पानी के अलावा नमक को देखें तो ये एक निश्चित तापमान पर पिघलेगा। यदि आप इसे पानी के साथ मिलाते हैं तो भी ये उसी तापमान पर पिघलेगा जब ये आमतौर पर पिघलता है। तो नमक और पानी दोनों वास्तव में मिश्रित होने पर भी अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसके अलावा पानी में नमक मिलाने पर पानी खारा हो जाता है क्योंकि नमक खारा है। लेकिन चलिए अब यौगिकों की बात करते हैं। उदाहरण लेते हैं पानी का। तो पानी के जो गुण है वो उसके घटकों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बहुत अलग होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर तो गैसें होती है, लेकिन पानी तो एक द्रव होता है। साथ ही ऑक्सीजन दहन में सहायक है, ये चीजों को जलाने में मदद करती है। और हाइड्रोजन भी दहकता है, जलता है। लेकिन पानी आप जानते हैं कि इसका प्रभाव विपरीत होता है। पानी से आप आग को बुझा सकते हैं। इसलिए यौगिकों के गुण उनके घटकों से काफी भिन्न हो सकते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बन कमरे के तापमान पर ठोस होता है, ये ग्रेफाइट, हीरे इत्यादि के रूप में मौजूद होता है। और ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर एक गैस है। तो फिर से घटकों के गुण यौगिक के गुणों से यानी कि जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों से भिन्न है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग को बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, यह आग को रोकता है। और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। इसीलिए गुणों में बहुत बड़ा अंतर है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि यौगिकों के गुण उनके घटकों से काफी भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब संक्षेप में देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक होते हैं। मिश्रण तब बनते हैं जब तत्व और यौगिक एक साथ मिलते हैं। जब वे मिलते हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हवा है, हवा में कई गैसें मिली हुई होती है, लेकिन हवा कोई नया पदार्थ नहीं है, वो उन सभी गैसों से मिलके बनती है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, जब वे रासायनिक रूप से मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कुछ नया पदार्थ बनता है। वे पानी को बना लेते हैं, वो एक यौगिक है। इसके अलावा शुद्ध पदार्थों का संगठन स्थिर होता है, स्थायी संगठन होता है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। और मिश्रणों का संगठन परिवर्तनीय है, वेरिएबल है। तो अगर आप तत्व या यौगिक की बात करें तो आप कितनी भी मात्रा ले लीजिए, उनका संगठन स्थायी रहेगा। लेकिन खारे पानी जैसे मिश्रणों में संगठन अलग अलग हो सकता है। मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में संगठन परिवर्तनीय होता है। अगला अंतर है कि शुद्ध पदार्थ अपने घटकों से भिन्न गुण दर्शाते हैं, जबकि मिश्रण समान गुणधर्म दर्शाते हैं। एक और अंतर है कि मिश्रणों के घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध पदार्थों में उनके घटकों को रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है। तो अब अगर हम पदार्थों की सूची पर वापस जाए तो अब हम उन्हें शुद्ध और मिश्रण के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। हीलियम ये एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये एक तत्व है। कोयला ये एक मिश्रण है क्योंकि इसमें कई हाइड्रोकार्बन होते हैं अलग अलग, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, और ये एक मिश्रण है। सोडियम क्लोराइड ये एक शुद्ध पदार्थ है, ये एक यौगिक है। मिट्टी ये फिर से कई अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी होती है और अलग अलग प्रकार के यौगिक और तत्वों का ये मिश्रण है, तो इसीलिए ये एक मिश्रण है। शुद्ध टिन ये एक धातु है, तो ये एक शुद्ध पदार्थ है। पानी ये भी एक शुद्ध पदार्थ है, एक यौगिक है। पानी और उसमें मिली हुई रेत, तो ये एक मिश्रण है, इसका संगठन परिवर्तनीय है। आप इसे निस्यंदन या अवसादन जैसी भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, इसीलिए रेत का पानी एक मिश्रण है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।